श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शक मित्रों, धर्म ज्ञानम में आपका स्वागत है। ये राशि वाले कैसे होते हैं, किसके साथ उनकी लेन देन रहती है, कौन से व्यवसाय से उनको लाभ मिलता है, कार्य शक्ति उनकी कैसी होती है, कौटुंबिक सुख कैसा होता है, शारीरिक सुखाकारी, उनके गुण अवगुण, उनका स्वभाव, उनके भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली दिन कौन सा, भाग्यशाली अंक कौन सा, और ये राशि वाले के राशि के स्वामी का अंक कौन सा और भाग्यशाली धातु कौन सी, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। मिथुन राशि कच्छग। स्वभाव और प्रदर्शन। मिथुन राशि में जन्मे लोग खुश मिजाज, आकर्षक और अद्भुत कल्पना शक्ति वाले होते हैं। वे मुख्य रूप से मन के माध्यम से काम करते हैं। इन्हें बुद्धिमानी भरे काम करना पसंद है। काम में ये चतुर, मेहनती और फुर्तीले होते हैं। कई जगहों पे दोहरे स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि एक बार वे किसी काम में मन लगाते हैं और अगली ही बार उस काम के प्रति उनके मन में तीव्र नापसंदगी भी आ जाती है और विरोध भी कर देते हैं। और उनको पढ़ना, उद्यम करना पसंद है और उनके साथ खेलना कूदना भी होता है। आलसी भी होते हैं। इन्हें पैसा बचाना भी है और खर्च भी करना है। एक पल में वो खुद को खुश मानते हैं और अगले ही पल में खुद को दुखी मानते हैं। इस प्रकार उनमें संतुष्टि और असंतोष दोनों एक ही समय में प्रकट होते हैं। ये एक दूसरे के विपरीत गुण होने के कारण इनकी मन की स्थिति अत्यंत अशांत रहती है। इस अशांति से पार पाना उनका कार्य बहुत कठिन होता है। इसलिए इन लोगों को हमेशा अपने अच्छे स्वभाव को पहले स्थान पर रखना चाहिए और उसमें विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन जीना चाहिए। कभी कभी इन लोगों के स्वभाव को पहचानना मुश्किल होता है। उन्हें उसके वास्तविक स्वरूप में पहचाना नहीं जा सकता। इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि इस राशि का प्रभाव ही उनमें ऐसा स्वभाव पैदा करता है। ये लोग केवल बुद्धिमत्ता पर जीते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर उन्हें सही दिशा उनको मिल जाए और हमेशा समझदारी भरे काम सौंपे जाए तो वे निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ते हैं और अच्छी सफलता हासिल करते हैं। इन राशि के लोग बहुत प्यारे और उदार होते हैं। वे मिलनसार स्वभाव होता है, विचारशील और सभी के प्रति दयालु होते हैं। ये गुण उन्हें सभी का प्रिय बनाते हैं। उन्हें अपने परिवार पर, उनके कुल पर गर्व होता है। उनमें कोई स्वार्थ या कुपणता नहीं होती है। गरीबों का दुख भी और उनकी चिंता भी उन्हें महसूस होती है। वे कभी कभी दूसरों की मदद करने के लिए अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं। उनमें ज्ञान और असाधारण बुद्धि की शक्ति प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। ये साहित्य और शिक्षा के विषय में बहुत मेहनती और अध्ययनशील होते हैं। वे हमेशा कुछ नया जानना चाहते हैं। मिथुन राशि के प्रभाव में जन्म लेने वाले में से कई लेखक और वक्ता भी होते हैं। ये लोग एक साथ दो काम करना पसंद करते हैं और यही के कारण कि इन्हें एक काम अधूरा छोड़ना पड़ता है। इन्हें काम बदलने में मजा आता है। जब एक काम पूरा नहीं होता है तो ये दूसरा काम करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसे अस्थिर मूड के कारण इन्हें इनके जीवन में अक्सर कोई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। इस राशि में जन्म लेने वाले परिणाम क्या होगा उसकी कल्पना किए बिना ही वे कार्य में जल्दबाजी कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप असफलता मिलती है। इसी प्रकार वे जितना कमाते हैं उतना गवा भी देते हैं। परंतु एक बार जब वे अपनी बुराइयों और वासनाओं पर काबू पा लेते हैं तो धन के बड़े संग्रहकर्ता बन जाते हैं और प्रसंग आने पर सब खर्च भी कर सकते हैं। ये वास्तव में अत्यंत आश्चर्यजनक है कि मन पर नियंत्रण किसी व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। इन राशि में जन्म लेने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए माता पिता को सावधान रहना चाहिए। उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए और शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करें और हर संभव प्रयास करना चाहिए।
यदि बच्चे में थोड़ी सी भी निष्क्रियता आ जाए तो वे असहायक और बेकार हो जाते हैं। इन राशि में जन्मे बच्चे महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा केवल मानसिक होती है। यदि इसे और अधिक विकसित किया जाए तो उनकी बुद्धि निखरती है और वे हाजिर जवाबी और अच्छे वक्ता बन जाते हैं। मिथुन राशि के प्रभाव में जन्म लेने वाले लोग धर्म के प्रति अपने विश्वास में दृढ़ होते हैं, लेकिन उनकी आस्था सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं होती, वह सभी धर्मों के प्रति सद्भावना रखते हैं। इन राशि में जन्मे लोग अधिक प्यार करने वाले, उदार, निस्वार्थ होते हैं। ये लोग वाद विवाद या चर्चा में बहुत बुद्धिमान होते हैं। सामने वाले के विचारों को खंडन भी कर सकते हैं। प्रश्न के उत्तर में वे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि बहस करने वालों को तुरंत ठंडा कर देते हैं। सामने वाला चर्चा करना बंद कर देता है और ये लोग आंदोलन और राजनीति में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। दोस्ती में, फ्रेंडशिप में ये लोग ईमानदार होते हैं और आखिर तक दोस्ती निभाते हैं। अगर ये अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे और पर्याप्त शब्द बोले तो ये जीवन में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। व्यावसायिक कार्य में विशेष रूप से भाग्यशाली होते हैं। इस राशि के प्रभाव में जन्म लेने वाली महिलाएं अपने पति के प्रति स्नेहमयी, प्यार करने वाली और विनम्र होती है। महिलाओं को प्रकृति के साथ कला की सुंदरता से भी लगाव होता है। इतिहास में भी काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करती है। इन राशि के तहत पैदा हुए लोगों को डर और संदेह को त्याग देना चाहिए, अपने दिल में साहस रखना चाहिए और जो भी खुशी या दुख उनके रास्ते में आता है उसका सामना करना चाहिए। मन की शांति, वाणी पर संयम, शांत बोलने वाले और शांत स्वभाव और विचारशील व्यक्ति के साथ साथ ये शादी होए तो उनको अच्छा होता है। तुला और कुंभ राशि से शादी योग उत्तम होता है और उससे बच्चे भी जो होते हैं वो भी वीर, तेजस्वी और गुणवान होते हैं और पारिवारिक सुख उससे अच्छा मिलता है। अपने वाणी पर थोड़ा संयम रखना जरूरी। इस राशि में जन्म लेने वाले लोग एजेंट, ब्रोकर के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में काम करने में बदलाव होता है और इन लोगों का स्वभाव भी परिवर्तनशील होता है। ये लोग बैरिस्टर, न्यायाधीश, राजकीय क्षेत्र में अकाउंटेंट और अनुवादक के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। उन लोगों को मेहनत से ज़्यादा दिमागी काम में मजा आता है, इसलिए इनमें सफलता और यश दोनों मिलता है। यदि इन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो ये लोग संपादक, रिपोर्टर और लेखक बन सकते हैं। शिक्षक के रूप में अच्छे कार्य कर सकते हैं। अक्सर ये राशि वालों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये मधुर वाणी वाले होते हैं, इसलिए इन्हें व्यवसायी या प्रचारक के रूप में भी अच्छी किस्मत मिल सकती है। ये लोग व्याख्यान और तर्क वितर्क में अच्छे होते हैं। ये लोग ट्रैवलिंग एजेंट के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्धि पा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव नवीनता का प्रशंसक होता है। कुछ न कुछ नया करने का उनका स्वभाव होता है और नए अनुभव के शौकीन होते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में भी अच्छी प्रतिष्ठा उनको मिल सकती है। स्वास्थ्य और खुशी, इन राशि के जातकों का शरीर अच्छा और मजबूत होता है। कई लोग पतले और लंबे भी होते हैं। उनका चेहरा और आंखें चमकीली होती है। इन्हें हाथ पग हिलाने की आदत भी होती है। उनकी शारीरिक परेशानी का कारण अत्यंत कार्यबोझ, काम करने का जो बोझ है वो और चिंता, वो उनकी शारीरिक परेशानी का कारण है। यदि ये अतिरिक्त काम करना छोड़ दे और अपनी क्षमता के अनुसार काम करे और चिंताओं दूर करे, चिंता से दूर रहे, तो न केवल स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा बल्कि उनके मानसिक बीमारी भी उससे दूर हो जाएगी और वे उच्च जीवन जी सकेंगे। इस राशि के जातकों के शरीर का मुख्य अंग फेफड़े होते हैं, इसीलिए
इस पर ठंड का असर पड़ने की संभावना होती है, इसलिए सर्दी से सावधान रहना चाहिए और फेफड़ों की देखभाल करनी चाहिए। इस राशि में जन्म लेने वाले बच्चों के पिताओं को अपने बेटों को सर्दी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ चिंता उनको छोड़ देनी चाहिए, त्याग करना चाहिए और बिना कारण उत्तेजित नहीं होना चाहिए। इन राशि के लोगों की कई बार आर्थिक स्थिति कोई लोगों की मध्यम भी रहती है और उन्हें इसकी चिंता भी नहीं होती है, क्योंकि ये साहित्य के शौकीन होते हैं। इसके कारण वह सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्शों का वाक्यों का पालन करते हैं और अपने परिश्रम और अध्ययन से एक खुशहाल जीवन जीने में सक्षम होते हैं। यदि ये राशि के लोग झूठी चिंताएं छोड़ दें और अत्यधिक उत्तेजना छोड़ दें, मन को शांत रखें और पर्याप्त काम करना शुरू कर दे, तो वे एक अच्छे जीवन का आनंद ले सकते हैं। उनके गुण यानी कि अच्छी बातें क्या है, तो मिथुन राशि के गुण ऐसे हैं कि वो दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, जो संकल्प करते हैं वो पूरा करते हैं। वो उद्यमी भी होते हैं। मिथुन राशि वाले महत्वाकांक्षी होते हैं, मानसिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित रखने वाले होते हैं। कोई बार वो दोहरी कार्य नीति में विश्वास रखते हैं और मिथुन राशि वाले त्वरित बुद्धि यानी कि दोस्ती और धन के मामले में ईमानदार होते हैं। विवेकशील और दयालु ये उनका मुख्य स्वभाव है। और उनके मिथुन राशि के अवगुण, तो वो अत्यंत कल्पनाशील होते हैं, कुछ हद तक ढीले होते हैं, कोई ऐसे मालूम हुए कि मनमौजी करने वाले भी होते हैं, कोई कार्य में जल्दबाजी करने वाले और शरारती भी होते हैं। मिथुन राशि का भाग्यशाली रंग है हरा, भूरा और नारंगी। भाग्यशाली दिन है बुधवार और भाग्यशाली संख्या है 5 नंबर। उनका मिथुन राशि का भाग्यशाली धातु है पारो। मिथुन राशि का भाग्यशाली महीना 2 है, एक फरवरी और अक्टूबर। तो ये थी मिथुन राशि वालों की व्यक्तित्व की संपूर्ण जानकारी। दर्शक मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप दूसरे को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका नाम जन्म के आधार पे राशि परफेक्ट होगी तो आपको 60 से 70% उसकी इफेक्ट लगेगी। अगर ऐसा होता है और ऐसी व्यक्तित्व की आपको इफेक्ट लगती है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। नमो नारायण, जय श्री राम।